विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। इस अवसर पर बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं ने हाथों में तख्ती लिए व नारेबाजी करते हुए पूर्ण कार्य बहिष्कार कर लखनऊ सहित सभी जिलों में विरोध सभा करते हुए मशाल जुलूस निकाला गया। संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने कहा कि ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन की मनमानी से कार्य का माहौल खत्म हो चुका है। शीर्ष प्रबंधन में भ्रष्टाचार के चलते लगातार घाटा हो रहा है। लंबित मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी व सदस्यगण आंदोलित हैं, लेकिन शीर्ष प्रबंधन संगठन के पदाधिकारियों के प्रति लगातार उदासीन रवैया अपनाए हुए है। प्रबंधन संगठन की मांगों पर गंभीर नहीं है, इससे गहरा आक्रोश है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि ऊर्जा विभाग का शीर्ष प्रबंधन कर्मचारियों की न्याय संगत मांगों पर ध्यान न देकर उल्टे कर्मचारियों अवर अभियंताओं का शोषण कर रहा है। कर्मचारियों व अधिकारियों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्य बहिष्कार पर केंद्रीय महासचिव इंजीनियर जय प्रकाश ने कहा कि उप्र ऊर्जा निगमों में शीर्ष प्रबंधन की स्वेच्छाचारिता एवं हिटलरशाही नीति पर तत्काल विराम लगाकर कार्य का वातावरण बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है। तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान की भांति संविदा कार्मिकों को भी नियमित किया जाए। संघर्ष समिति ने ऊर्जा निगमों में टकराव के लिए शीर्ष प्रबंधन की नकारात्मक व हठधर्मी कार्यप्रणाली को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही चेयरमैन पर सरकार को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए ऊर्जा मंत्री से प्रभावी हस्तक्षेप करने की अपील की। सभी कर्मचारियों ने एक साथ मांग करते हुए कहा कि आम जनता को तकलीफ न हो, अतः कार्य बहिष्कार के प्रथम चरण में उत्पादन गृहों, पारेषण विद्युत उपकेंद्रों, सिस्टम ऑपरेशन और 33 kV विद्युत उपकेंद्रों में पाली में कार्यरत बिजली कर्मियों को कार्य बहिष्कार आंदोलन से अवमुक्त रखा गया है। आवाज प्लस के लिए सैयद गुलाम हुसैन की रिपोर्ट। हम जानते हैं कि लाइन क्या होता है। आम जनता को लाइन समझती नहीं है। तो आम जनता को समझाया गया कि ये लाइन लॉस का मतलब ये है बिजली की चोरी। अन्य बिजली चोरी हो रही है और चोरी कौन कर रहा है? बिजली विभाग के नीचे के कर्मचारी करा रहे हैं। इसलिए साथियों हम कहना चाहते हैं कि ये लाइन लॉस क्या है, इसको समझने की जरूरत है और समझने की नहीं, इसको लोगों को भी समझाने की जरूरत है। अभी सरकार ने एक योजना चलाई, सौभाग्यवती योजना, हर घर के अंदर बिजली का कनेक्शन दिया। एक शायर ने कहा था कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे आलम, यानी कि सब कुछ बदल सकते हैं आप। निजाम ने पूरी दुनिया के निजाम को बदल लीजिए अगर मुत्तहिद है, संगठित है। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे आलम और मुंतशिर हो यानी बिखरे हुए हो, अलग अलग हो। मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो? तो ये आपको तय करना है कि आप मुत्तहिद रह के अपना हक लेना चाहते हैं, अपना अधिकार लेना चाहते हैं, अपना सम्मान बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं इस उद्योग में जहां पर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, जहां पे आपकी आजादी का गला घोटा जा रहा है। छोटे छोटे मामले, बहुत छोटे छोटे मामले जिसमें एक वार्निंग इशू करके मामले को खत्म करना चाहिए। आपने एक पिक्चर देखी होगी, अब तक 56, नाना पाटेकर की पिक्चर है अब तक 56। तो उनको सनक सवार थी कि हम मार दें गोली, तो उन्होंने 56 इनकाउंटर किया था, तो उसी पे वो पिक्चर बनी थी अब तक 56। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज बिजली विभाग की आप देख रहे हैं संघर्ष कमेटी द्वारा यहाँ पे आंदोलन आयोजित किया गया है, जिस आंदोलन के माध्यम से कर्मचारियों पे हो रहे उत्पीड़न और कर्मचारियों से जो जिस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है उन दुर्व्यवहारों को लेके आज कर्मचारी यहाँ पे जो है लखनऊ में आज आंदोलित है। इसमें यह संपूर्ण उत्तर प्रदेश से यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी आए हैं ताकि वो जो है अपनी आवाज राज्य सरकार के कानों तक पहुंचा सके, क्योंकि इनका कहना है कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं उच्च स्तर पे बैठे हैं वो लोग मनमानी कर रहे हैं, इनसे ज्यादा काम ले रहे हैं, इनको छुट्टियां नहीं मिल रही हैं। जो कर्मचारियों को 8 घंटा 12 घंटा काम करना चाहिए उनसे 16 घंटा 18 घंटा तक काम लिया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है।
उनसे वो टारगेट सेट की जा रहे हैं जो टारगेट वो अचीव नहीं कर सकते। इसलिए लगातार जो है कर्मचारी आंदोलित है। आप लोगों को लखनऊ का हम दृश्य दिखा रहे हैं। मैं सैयद गुलाम हुसैन संजीव श्रीवास्तव के साथ लखनऊ से आवाज प्लस के लिए। विषय को लेकर जिस प्रकार से अनिश्चितकालीन धरना आप लोग दे रहे हैं, ये थोड़ा आप इसके ऊपर विचार डालिए। आज से नहीं हम आंदोलित हैं। हम पिछले जो है 1 महीने से उत्तर प्रदेश के शिखर ऊर्जा प्रबंधन और अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को ये नोटिस दिए हैं कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग में तो इसका मुखिया है नियमों, कानूनों और सेवा नियमों की धज्जियां उड़ा करके विभाग के कर्मचारियों, इंजीनियर, जूनियर इंजीनियरों से काम लेने का जो लगातार दबाव है, उससे न सिर्फ कर्मचारी बल्कि उसका पूरा परिवार और पूरा जीवन तहस-नहस है। ऐसे में यहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों का लगातार पतन हो रहा है। अगर हम इसको आवाज उठाते हैं तो व्यक्तिगत आधार पर चिन्हित करके कर्मचारियों और संगठन के प्रतिनिधियों को लगातार उत्पीड़न करने के साथ ही ऊर्जा विभाग में जो मेन मनी मटेरियल का घोर अभाव है, इसकी अगर हम मांग करते हैं तो कहते हैं कि मेन मनी मटेरियल की कोई जरूरत नहीं है, केवल माइंड सेट बदलने की जरूरत है। डंडे के आधार पे विभाग सुधारा जा सकता है। यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश का जो टॉप मैनेजमेंट है बिजली का, वो लोकतंत्र में, संवैधानिक और कानूनों में विश्वास नहीं रखता है। उनकी स्वेच्छाचारिता, तानाशाही, इनके जो हठधर्मिता और जो है हिटलरशाही के खिलाफ के साथ ही कर्मचारियों की जो प्रमुख मांगे 2000 के पहले बिजली बोर्ड का जब विघटन हुआ था तो उनको जो सेवा शर्तें थी, चाहे उनको पुरानी पेंशन की बात थी, चाहे उनको बिजली रियायती दर मिलने की बात थी, चाहे 3 प्रोन्नत पदों का वेतनमान मिलने का था, ये सारे मिल चुके थे। इनको इन्होंने छीनने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस उद्योग में लगभग 60 से 70 हजार संविदा के श्रमिक हैं। जब तेलंगाना, पंजाब और राजस्थान की सरकारों ने उन्हें नियमित कर दिया, मैं इसलिए मांग कर रहा हूँ, जो कार्य नियमित प्रकृति के हैं तो नियमित प्रकृति के कर्मचारी होने चाहिए। जो काम टेम्परेरी कोई कराना है, जैसे घर की पुताई कराना है, साल में 1 दिन तो आप टेम्परेरी कराते हैं, लेकिन रोजाना अगर आपको कोई काम कराना है तो परमानेंट आदमी रखते हैं, तो उन्हें नियमित किया जाने की बात हमने की है। और उत्तर प्रदेश का टॉप मैनेजमेंट तो हिटलरशाही नीति से श्रम कानूनों का अधिनियम का उल्लंघन करके 8 घंटे के बजाय 16 घंटे, 18 घंटे, 14 घंटे मनमाने तरीके से कार्य करा रहा है। इन सब पर जो कहने के लोगों में आक्रोश है। हमने 17 तारीख को प्रदेश की कार्यकारिणी हमारी शक्ति भवन में हम बैठे थे और ये निवेदन किया था कि कम से कम इस प्रकार का टकराव ना हो, क्योंकि टकराव होने से न सिर्फ विभाग का बल्कि कर्मचारियों के अलावा आम जनमानस का भी नुकसान होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश का टॉप मैनेजमेंट 1 महीने से बात नहीं किया। कल उत्तर प्रदेश शासन से माननीय प्रमुख सचिव ने पहल की है, मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम पर कोई बात नहीं हुई, जिससे कहीं न कहीं लगता है केवल एक कोरम पूरा किया गया। आज भी हम मांग करते हैं, हमने हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी, लेकिन जनमानस को, बिजली के उपभोक्ताओं को कोई संकट न हो, पावर का ग्रिड फेल न होने पाए, इसलिए हमने शिफ्ट के लोगों को इससे एग्जम्प्ट रखने का कार्य किया। लेकिन अगर हमारी बातों को नहीं मानी गई और इस प्रकार का लगातार उत्तर प्रदेश का शिखर मैनेजमेंट हिटलरशाही रवैया अपनाएगा, लोकतंत्र में अगर विश्वास नहीं रखेगा, तो बहुत जल्दी हड़ताल जैसी स्थिति आ सकती है। मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ, आप सबसे भी अपील करता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का स्लोगन देके समाज संवाद से समाधान का एक अपना निवेदन करते हुए लोगों से कहती है, लेकिन मैनेजमेंट संवाद में विश्वास नहीं रखता है। ऐसे भ्रष्टाचारी लोग, ऐसे अलोकतांत्रिक लोग, ऐसे संविधान में आस्था लोग न रखने, इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को भी ये पोषक है। यहाँ ERP का घोटाला, यहाँ पर बिजली खरीद फरोख्त का घोटाला, यहाँ पर टोरेंट को दिए जाने का जो बड़े पैमाने पे 2200 करोड़ का घोटाला, इन सब घोटालों की भी तहकीकात होना चाहिए, जिससे कम से कम जनता का जो पैसा मनमाने तरीके से पानी की तरह बड़े बड़े स्तर पर लुटाया जा रहा है, इन सबको भी पर्दाफाश हो। आप लोग जो है कर्मचारियों का नेतृत्व करते हैं, ऐसे में कर्मचारी भी जिस तरह से आपने बताया कि पीड़ित है जो है उच्च व्यवस्था के आदेशों से, ऐसे में आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? हमने लगातार लोकतांत्रिक तरीके से कल भी माननीय प्रमुख सचिव ऊर्जा से कहा और आज भी कह रहे हैं कि हम संविधान और कानून में आस्था रखते हैं। हमने बहुत ही नियमानुसार कार्य किया है और अभी भी कोई ऐसी कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे व्यवस्था में कोई व्यवधान आए, लेकिन अगर हमें मजबूर किया जाएगा तो हमें मजबूरन हड़ताल पर जाना होगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के शीर्ष मैनेजमेंट जो यहाँ के चेयरमैन है या इसके शासन और प्रशासन की होगी। ये हमने निर्णय कल अपनी हमारी बैठक थी कि अगर हमारे साथ लगातार अन्याय हुआ, हमारे लोगों के साथ आंदोलन के दौरान
उत्पीड़न किया गया, विशेष रूप से तमाम प्रकार की चेतावनियां आई हैं। ये आंतरिक बातें बता रहा हूँ। अगर किसी के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई होगी, तत्काल प्रभाव से लोग जेल भरो आंदोलन की घोषणा करने के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद। थैंक यू। क्या है और जिस प्रकार से अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, उसमें संपूर्ण प्रकरण क्या है, तो आप देखिए, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति ने 27 अक्टूबर को 15 सूत्रीय हमारा एजेंडा है, उसको माननीय चेयरमैन साहब को, शासन को, प्रशासन को, माननीय ऊर्जा मंत्री जी को दिया। ये हमारी समस्याएं हैं और जो माहौल है मौजूदा प्रबंधन का, खास करके शीर्षक जो प्रबंधन है हमारा, वो बड़ा खौफजदा करके काम लेना चाहते हैं। इस सूबे में 3 करोड़ 22 लाख कंज्यूमर हैं हमारे, मात्र 34,000 अधिकारी और कर्मचारी और जूनियर इंजीनियर के भरोसे जैसे जैसे ही व्यवस्था चल रही। हमारे पास 65,000 से 70,000 संविदा के लोग हैं, वो अगर न हो तो ये व्यवस्था चल नहीं सकती। कोरोना काल में भी कुर्बानियां देके हमारे 550 लोग शहीद हुए हैं। कोरोना काल में जब लॉकडाउन में लोग घर से नहीं निकल रहे थे, बिजली के जियालों ने, अधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी जानों की परवाह नहीं की और 24 घंटा बिजली देने का काम किया, जिसकी वजह से लॉकडाउन जो सरकार ने लगाया था वो सफल हुआ और बिजली के रहते हुए लोग अंदर बैठ सके। नहीं तो ये लॉकडाउन ही फेल हो जाता और कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होती। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो सफाई की व्यवस्था है, ये सारी बिजली की वजह से संभव हो पाई। लेकिन आज कभी ऐसा नहीं हुआ इन 40, 41, 42 सालों में कि शीर्षक प्रबंधन ने एकदम दोयम दर्जे का नागरिक समझ लिया। रोजाना एक नया आदेश जारी होता है। उन्होंने कहा कि जो सब स्टेशन है वो 5 करोड़ रुपए वसूल के देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं था। उसके बाद उन्होंने अपने आदेश को फिर संशोधित किया, कहा कि नहीं साहब, वो अर्बन एरिया में 2 करोड़ वसूल के देंगे और रूरल एरिया में 1 करोड़ वसूल के देंगे। ये भी पॉसिबल नहीं। ये उत्तर प्रदेश में 70% अवाम गरीब है, किसान है, वो दे ही नहीं सकते हैं इतना ज्यादा पैसा। और ये सब्सिडरी रेट पे हम किसानों को गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है बिजली, और उसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि जैसे हम लोग चोर हैं। और अभी माननीय चेयरमैन साहब से जब संघर्ष समिति की वार्ता हुई, तो वार्ता के मेज पे जब आते हैं लोग, तो ये लगता है कि हम मुखिया से बात कर रहे हैं, वो अपनी पीड़ा बताएंगे, मुखिया उसका हल बताएगा, मुखिया उसका हल बताएगा। तो उन्होंने अजीब अंदाज में कहा, ये सब तमाशा बंद कीजिए, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये सऊदी अरबिया का कानून हिंदुस्तान में नहीं चलता। यहाँ ये हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में सबसे अच्छा लोकतंत्र है। आप लोग की प्रमुख मांगनी क्या है, क्या क्या मांगे हैं प्रमुख मांग? हमारी मांग ये है कि जो कार्य का माहौल है जो एकदम खराब कर दिया गया है, लोग भय युक्त होकर काम कर रहे हैं, डरे हुए हैं, इस माहौल को हटाया जाए। ऐसे माहौल में लोग काम नहीं कर पाएंगे। लोगों की कैजुअलिटी हो रही है, लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। लेबर लॉ के हिसाब से 8 घंटे से ज्यादा आप किसी मजदूर से काम नहीं ले सकते। हमसे 16 घंटे, 14 घंटे काम लिया जा रहा है और हम सीधा काम भी करने में अब डरने लगे कि कोई ट्वीट कर देगा, कोई व्हाट्सएप कर देगा, कहीं 2 लाइन की खबर छप जाएगी तो हमारा तुरंत ही हमारा जो है क्या नाम में फांसी चढ़ा दी जाएगी। ये व्यवस्था आपने संपूर्ण विषय को लेके संबंधित मंत्री को अवगत कराया है? माननीय मंत्री जी के पास हमारा मामला पहुंचा। हमारा जब माननीय मंत्री जी मऊ गए थे तो हमारा संघर्ष समिति का डेलीगेशन उनसे मिला और अपनी पीड़ा बताई उनको। उन्होंने आश्वस्त भी किया और गालिबन माननीय ऊर्जा मंत्री के निर्देश पे ही कल हमारी वार्ता जो है अपर मुख्य सचिव ऊर्जा जी से हुई और बहुत ही मतलब सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई। उन्होंने हमसे कहा कि जो आपकी पीड़ा है आप सब अलग से लिख के एक एक अलग अलग, पूरा एजेंडा नहीं, जो आप बता रहे हैं जिसमें वेतन विसंगतियां हैं, भत्तों का मामला है, पुरानी पेंशन का मैटर है, कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था का मैटर है, संविदा कर्मियों को न्याय देने की बात है, उनको क्या नाम है नियमित करने की बात है, आमेलन की बात है, तमाम चीजें हैं 15 सूत्री एजेंडे में। और प्रोन्नति पद का वेतनमान देने की बात है जो हमको मिलता रहा है। जब 14 जनवरी 2000 में हड़ताल हुई थी तो 25 जनवरी 2000 में समझौता हुआ, उसमें ये
बाकायदा सरकार ने लिख के दिया है हमें अरे कि जो सुहेल जी, मीटिंग अब शुरू कराइए। जो आज व्यवस्था हो रही है इससे कमतर आपको नहीं दे होगी। तो हमारा बाकायदा गजट है और उस गजट के तहत ही सारी चीजें हम मांग रहे हैं। हम कोई नई जो चीज लोग नहीं बाहर मांग खड़े हुए हैं वो सभी अंदर आ जाए। मुख्यमंत्री जी दरी से क्या पर अपील बैठो, करेंगे आप दरी पर। मीडिया के माध्यम से? मैं नीचे तार माननीय के बैठ जाए। मुख्यमंत्री जी हमारे और जो हमारी ईमानदार माता बहनें मुख्यमंत्री खड़ी हैं और हुई है गरीबों पीछे की वो भी आ सुनते जाए। हैं और फरियादियों की सुनते हैं। बिजली कर्मी उनसे फरियाद करना चाहता है प्रेस के माध्यम से, वो हमारी फरियाद सुने और जो माहौल जो क्रिएट किया गया है भय का, ये भय का वातावरण हटे, मजदूरों की समस्याएं दूर हो, मजदूरों को न्याय।